रेंटेड हाउस, रेंटेड हाउस, रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस में मैं क्यों जा रही हूँ घर होते हुए? रेंटेड हाउस में ये, रेंटेड हाउस की हेल्पर, रेंटेड हाउस में दो हेल्पर पहले ही आ गए। दोस्तों, हमारी जुबान और आजकल दीदी की हरकतें ये मैच काहे कर रही हैं? तनिक से सोच के बताना। हमने कहा कि भैया दो हेल्पर जाएंगे, मतलब मम्मी जी और परेतिन, और बग्गा बग्गी घर में रहेंगे। वही सच निकला। प्राउड कर ले का। तुम लोग तो ठोकोगे नहीं, हम ठोक ले। तो दीदी धीरे धीरे तुम्हारे मनन तक मैं पहुंच रही हूँ। थोड़ा आप डर के रही ना। हम हर चीज़ मन की जान लेंगे तो तुम्हारा पोलम पट्टी तो ऐसे ही खुल जाएगा। होता है हमारा जिज्जी का ही रिश्ता का कहलाता ही तो हमें नहीं पता। पर कई बार जो हमारे मन में बातें आती हैं सच्ची हो जाती हैं। तो एक बार फिर से आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी जिज्जी के भांति भांति के रंग देखने को मिले। आज जिज्जी पहले से ज़्यादा खुली हैं। चाहे वो हेल्पर का डर हो, चाहे वो जाली लगाना हो, हैं इतना बड़ा मकड़ा का जाल लगा रही हो और चाहे वो वहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर अपने पौधों का रख के प्यार जताना हो। और भी बहुत सारी बातें हैं। बग्गा बग्गी परेतिन और मम्मी जी इस पे भी आएंगे। बस बारी बारी से सबको पकड़ते हैं। तो आप पहले तो भैया कर दीजिए वीडियो को लाइक। कहा कि आप बाद में भूल जाते हैं या बीच में छोड़ कर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं ना चलेगा, समझे? प्यार करते हैं तो लाइक कर दीजिए। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ, करते हैं ना तो लाइक मारिए। चलिए कोनो बात नहीं, आप लाइक कर देंगे, हमें पूरा यकीन है। तो हमेशा की तरह आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की। जी हाँ, टाइटल था अपने रेंटेड घर पे पहुंच गए। ओह माय गॉड, फाइनली रेंटेड घर पे पहुंच गए। क्योंकि लगभग 1 महीने से रेंटेड घर रेंटेड घर रेंटेड घर सुन सुन के हमारे कानन में खूब सारा खून निकला है। वो कहा है कि अभी साफ करवाए हैं। झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ यार। अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो मैं भी सच बोल रही हूँ, समझो ना। हरदम थोड़ी मैं झूठी कहलाऊंगी है। कभी कभी तो मैं सच भी बोलूँगी ना। तो आज मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ दोस्तों। मेरे कान से खून निकलने लगा था रेंटेड शब्द से। हमारे नोना जादू टोना जीजा भी साथ में गए हैं, लेकिन हमारे नोना जी गुप्त हैं। वो कोई देख लेगा, नज़र लग जाएगा तो नोना जीजा को नहीं दिखाया गया है। नोना जीजा को गुप्त रूप से ही ले जाया गया, हमेशा की तरह। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं हम नोना जीजा को। देखिए का ही कर सकते हैं, अब वो गुप्त हैं तो हैं। अब उनको गुप्त रहना है तो रहना है, इसमें हम क्या कर सकते, कतई नहीं। तो हमारी दीदी की वीडियो की जो शुरुआत होती है वो तैयारी के साथ होती है। और हर चीज़ की तैयारी, मतलब कहीं किधरों कुछ छूटा तो नहीं है। जितना भी था वो सारी चीज़ें वो इकट्ठा करती है। और हाँ, अपना कपड़ा में कन्फ्यूजन था, एयरपोर्ट में कैब खरीदनी पड़ी। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात करनी है। मम्मी जी आपके बारे में बाद में आएंगे। आप कहाँ इतना बैठ जाते हैं कि तुम्हारे बारे में होगा 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 तुम्हारे बारे में होगा। लेकिन सबसे पहले दीदी की हेल्पर के बारे में। दीदी कहना था कि जब से वो छोड़ के गई हैं और दोबारा से आई हैं, फिर वो मैं सोच रही थी, कंफ्यूज हो रही थी कि इसको रखूं या उसको रखूं। तो दीदी ने भाई पूछा तो सबसे था कि मैं कंफ्यूज हूँ, आप बताइए। अब उसके नाते टाइटल लिख कर भैया डॉलर भी कमा लिए हैं, लेकिन अगर अब कुछ नहीं आ रहा है तो इसके बारे में कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है आप सोचिए। आप हैं भैया, जो नई वाली थी उसको निकाल दिया, पुरनकी वाली को रख लिया, यही होता है। धोखा एक के साथ कर दिया। अरे भाई, दीदी कहेंगे देखो तुम तो अभी आई हो, तुम चली जाओ, पुरानी वाला मेरा सब कुछ जानती है। तो पुरानी वाली इस एहसान के तले दबी है, इसलिए दीदी कहती हैं कुछ मुंह से निकला वो तुरंत जिन्न के दिया का जिन्न जैसे ऐसे जाती ऐसे ले आती मालकिन। और मालकिन एकदम फूल के गुलगुला हो गई। हालांकि मालकिन ने अपने वीडियो में श्योरिटी दिलाई है कि देखो तुम परेशान न हो, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। एक बार मैंने जिसको जुबान दे दी तो दे दी है। जिसका मैंने बोला मैं सत्यानाश करके रहूँगी तो मैंने उसका सत्यानाश कर दिया। पर इतनी की जिंदगानी का देख लो। अंकुश अग्निहोत्री ने बस अपने बच्चे को लॉन्च नहीं करने दिया था कैमरा में। आज अंकुश अग्निहोत्री की हालत का है, कौन से छुपी है? तो नहीं ना। हमारी दीदी से जो पंगा लेता है वो कहीं का नहीं रहता है ना। कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का ही रहता है, बस समझे। तो जी, फिर अब ये हेल्पर वाली बात तो ये है कि भाई हेल्पर को जब से उन्होंने दोबारा से आश्वासन दिया है, हेल्पर एकदम सेवा में तत्पर रहती है।
अब दूसर का मालकिन के यहाँ कहाँ उसको गरम गरम पानी में नहाने को मिलेगा, दूसर का मालकिन के यहाँ कहाँ गाड़ी में बैठ के बढ़िया सब्जी भाजी लाने को मिलेगा। और हमारी दीदी कबो कबो कुछ खियाए पियाए भी देती है ना। मनपसंद चीज़ें हेल्पर की, तो हेल्पर भी ना करे मालकिन हमको कतई न छोड़ना चाहे जो हो जाए। खैर मालकिन को आश्वासन मिल चुका है कि भाई अब वो जो चाहेंगी हेल्पर उसके हिसाब से मालकिन करेंगी, और हेल्पर को भी आश्वासन मिल चुका है कि मालकिन उनको नहीं छोड़ेंगी। जाली लगाए रही थी दीदी कि कोई चीज़ बड़ा घुस ना आए। इतनी बड़ी जाली, कीड़े मकोड़े घुस ना होंगे तो वैसे भी घुस आएंगे। और वही थोड़े थोड़े स्टैंड, भैया हवा का आंधी का रुख जानती हो, अच्छा खासा चीज़ उड़ा ले जाते हैं। चुन्नी मुन्नी स्टैंड रख पाएंगे, पर कोई नहीं, दीदी अपने घर में कुछ ना घुस पावे उसके लिए तो जाली लगाई गई हैं। लेकिन दूसरों के घरों में घुस घुस के फूट जब तक नहीं डाली हैं परेतिन ने कोनो जाली नहीं लगाई थी कि भैया इस प्रकार के अराजक तत्व तो हमारी जिंदगानी में ना आ पावे। काश कि परेतिन ने भी ऐसी कोई जाली लगाई होती कि हमारे रिश्तों में इस प्रकार के लोग, मम्मी जी जैसे और झूठी अंका जैसे लोग ना घुसें। लेकिन परेतिन की ज़िंदगी में तो घुस 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 घुस, जब तक उसकी ज़िंदगी के रिश्ते को ना स्वाहा नहीं कर दिया ना तब तक दम ही नहीं लिया। और अब देख लो भाई साहब क्या हुआ है। यहाँ अपने घर में हर एक चीज़ की टेंशन, ये भी डर है वो भी डर है कहीं ऐसा ना हो। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से रोना आता है, मुझे एकदम से लगता है कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए वो गड़बड़ ना हो जाए। इतने ड्रामे करे थे भाई साहब, इतने ड्रामे की क्या ही बताएं। इन ड्रामों में तो खैर नंबर 1 है ही है ये, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो नंबर 1 ड्रामेबाज हमारी जिज्जी ये सारी हरकतें करती है और आगे भी करती रहेगी। हमें पता है कि वो इन सारी चीज़ों में नहीं पलटने वाली। उसके बाद सीढ़ियों पे भाई पौधे रख दिए गए हैं ताकि पास पड़ोस के लोग जो हैं उनका थोड़ा सा देखिए, जो माली भैया को अगर इन्होंने अपॉइंट कर लिया होगा तो वो माली भैया टेक केयर करते रहेंगे, है ना। अब कोई गमला उमला में थूक थाक ना दे पान मसाला वाला कोनो मसालची, कहा कि ये सब चीज़ें होता बड़का बड़का बिल्डिंग अपार्टमेंट में हमने देखा है कि पूरा दीवार रंगी रहती है। अब वहाँ का क्या माहौल है कैसा सीन है ये तो दीदी जाने, क्योंकि दीदी वहाँ रहती हम थोड़े ना रहते। तो इस बार सीढ़ियों पौधे रख कर गई है तो दिखाई भी है। वैसे हर बार छुपाती थी, बस बोलती थी किसी को बोल के आए हैं, किसी को चाबी दे के आए हैं। तो ये होता था इनका चाबी देना कि पौधे प्लांट उठा के सीढ़ियों पे रख दो, और पड़ोसी से या फिर किसी न किसी से, अब मालिक को बोलेंगे तो 2-4 पैसा देना पड़ेगा, तो मालिक को बोल के गई है, पड़ोसी को तो दीदी ही जाने। फिलहाल हमारी दीदी और हमारे नोना जिज्जा सारे के सारे निकल चुके हैं। दीदी बोल रही थी कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और एयरपोर्ट पे हमसे मिलने सारे के सारे लोग आएंगे, आपके लिए सरप्राइज़ है। हमारे साथ जो जाएंगी वो जाएंगी झूठी अंका की छोटी बहन इंडिपेंडेंट और मम्मी जी। तो ये बात तो हमने देखी कल और परसों दोनों डिस्कस करी थी कि जो मम्मी जी और छोटी दीदी होंगी वो हमारी झूठी अंका की हेल्पर बनी रहेंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इनको एंटरटेन करने के लिए 2 लोग चाहिए। मम्मी जी जवार की रोटी पूरे कुनबे के लिए बनाएंगे, मतलब अपने लोगों के लिए, बहुरिया के लिए या बेटे के लिए नहीं, क्योंकि बहुरिया और बेटा तो घर में रहेगा, घर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब इस टाइम फिर से भाभी को मी टाइम दे दिया गया है। और यहाँ इन सबका जो है चलेगा का, और यहाँ से आराम से गंदे अड्डे की औरतों को स्क्रिप्ट भी दी जाएगी बिना किसी डरे के, बिना किसी रोक टोक के। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं और खुल के बैक बाइटिंग होगी। जो कल छोटी दीदी बोल रही थी ना कि कोई भी रिश्ता इतना भी ये नहीं होता, ननंद भाभी बेस्ट फ्रेंड फलना ढिमका, अब भैया वो बेस्ट फ्रेंड वाला असली जोन आएगा, अब देखने को पता चलेगा। हालांकि भले ही दिखावा करे पर रियलिटी देखिए, हम सबको पता है कि कितना भाभी जी को बेस्ट फ्रेंड मानती हैं और कितना भाभी जी के लिए सोचती हैं, कितना भाभी जी के लिए करती हैं। आप सारे लोग बहुत अच्छे से अवगत हो। अब ये जो तिकड़ी भिड़ी है ना मम्मी जी झूठी अंका परेतिन की, नोना जिज्जा तो देखिए अपर हैं, वो प्रोफेसर हैं और ये सारे स्टूडेंट हैं। तो प्रोफेसर साहब अब बहुरिया को भी कैसे काबू में रखना उसका भी गुण ज्ञान देंगे। बाकी अब अंकुश अग्निहोत्री के लिए जाल बिछेगा ही बिछेगा। अब ये भी देखना होगा कि क्या 1 तारीख या 4 तारीख तक ये इधर ही रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी तो दोस्तों पूरा 15 दिन है, क्योंकि आज है 17 दिसंबर और 15 दिन से ज़्यादा ही है। तो का हियरिंग में हमारी दीदी जाएगी या फिर यहीं बस जाएगी। मम्मी जी तो मुझे लगता है आती जाती रहेंगी, या फिर मम्मी जी यहाँ रहेंगी परेतिन आती जाती रहेंगी।
दीदी ने देखो बोल दिया है कि सब लोग अपना घर छोड़ थोड़े पाएंगे, आते जाते रहेंगे। लेकिन अब ये लोग आएंगे जाएंगे या फिर यहीं बस जाएंगे, ये इनके ऊपर है। दीदी का काम बोलना है कि अपने ऊपर काहे गाली ले कि देखो नास बेटी फिर से बच्चे को नहीं मिलने दे रही, देखो नास बेटी फिर से ऐसा कर रही है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप जानबूझ के जान लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि प्लान बी शुरू हो चुका है, और प्लान बी के अंतर्गत न जाने कितना रजैया और कंबल के नीचे बातें हो चुकी होंगी। वैसे 2 रजैया आई हैं, तो एक रजैया में भाई हमारी दीदी और नोना जीजा, दूसर की रजैया में पर 3 मम्मी जी चिंटू रहेंगे। ऐसे रहेगा। चिंटू तो कभी किसी के पास कभी किसी के पास, क्योंकि भाई चिंटू का प्यार दुलार अपने मौसा जी के प्रति है ही है। सुनने में आया कि मौसा जी को पापा कहलाती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई तमाम लोगों ने वीडियो में भी सुना है। अब वो फोटो दिखाए कि अंकुश को तो नहीं बोल रहा होगा पापा, क्योंकि अंकुश को तो भैया बोलता है। पर अगर किसी ने वीडियो में सुना है पापा वाला शब्द, तो पापा किसको बोल रहा था चिंटू? सोचिए सोचिए, जरा सोचिए। ऑफ कोर्स जिसको बुलवाया जाएगा उसी को बोलेगा। अब जिज्जी ने किसको बुलवाया ये तो हमारी जिज्जी जाने, हम क्यों किसी को कुछ बोलें। तो भैया हमारी जिज्जी आ चुकी हैं। अब ये सोलन में रुकी हैं, शिमला में रुकी हैं। रेंटेड हाउस कहाँ पे है ये तो नहीं बताया। रेंटेड हाउस में तो आ गई हैं, पर ये रेंटेड हाउस है किस जगह, हमें ये जानना है दोस्तों। क्योंकि इसी रेंटेड हाउस से तो रह के काम कराया जाएगा, चंडीगढ़ वाला घर बिकवाया जाएगा। कौन सा घर? हाँ, हिमाचल वाले घर के पीछे दीदी का जो घर बनेगा है ना, उसका घर से भी यहीं से काम होगा, देख रेख होगा। कैसे होगा? तो दोस्तों का ये दरिया किनारे घर है, या फिर सोलन में है, या शिमला में है, या फिर मैंने ही नहीं देखा। आप देखे हैं तो हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दीदी को हमने स्किप किया है कई जगहों पे, तो मैं भी इन्होंने बताया हो। ओ भाभी से प्रॉब्लम, हाँ लोगों ने कमेंट कर दिया, भाभी को नहीं रोका। भाभी जी घर रखाएंगी, भाभी को प्राइवेसी दिया है इन लोगों ने, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, भाभी के रिश्तों में नहीं घुसते हैं। इसलिए बग्गा बग्गी और मतलब वहीं पे पूरा घर का टेक केयर करेंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम। नहीं नहीं, वैसे उनके बीच में 2-4 बच्चे सोया करते हैं ना, गांव के 2-4 लोग रहा करते हैं, तो उनको बेचारों को टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए जब देखो तब ये प्राइवेसी वाला टाइम दे ही देती हैं दोनों बहनें, और खासकर मम्मी जी मिलकर, है ना। तो किसी ने भैया इनको ये भी कहा है कि अपनी जो फटी एड़ियाँ उस पर जो है वैसलीन लगाओ तो वो स्मूथ हो जाएगी, यूएसए से इन्होंने बताया है। तो भाई लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। हेलो पूजा, पूजा नहीं इनका नाम भाई, झूठी अंका है। और दीदी ने हेलो बोल दिया। किसी ने पूछ लिया का तुम्हारा नाम पूजा भी है? अरे भैया तुम लोग बड़े मजाकिया हो, भर भर के है। तो दीदी ने पूछा होगा कि फटी एड़ियों में का करें, शायद मैंने वो स्किप कर दिया, वाला पार्ट मैंने नहीं देखा है। पर दीदी ने जानबूझ के ये वाला कमेंट पब्लिक कर दिया। वैसे सारा कमेंट ऑफलाइन है ना। एक कमेंट कर दिया है कि भाभी से प्रॉब्लम है, और मान के चलिए 11 घंटे हो गए लेकिन 22 कमेंट हजम नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आप समझ जाइए कि ये हजम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कमेंट हेल्प फॉर रिव्यू करेगा ही, का पता अभी तक सब लोग सो रहे हों और ये रात में ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है पटना से रेंटेड हाउस तक। ये रेंटेड हाउस नासपिटा है किधर, अगर आप सबको पर कुछ पता चले तो हमको भी कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के दोस्तों हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि रेंटेड हाउस है किधर। तो अब सेवा में तत्पर रहेंगे 2 हेल्पर। एक है हमारी झूठी अंका की प्यारी मम्मी, प्यारी माँ, क्योंकि झूठी अंका चाहती हर साल हर बार, हर साल नहीं हर जन्म में हमें यही माँ मिले। पर एतिन के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें हर साल हर जन्म में यही बहन ना चाहिए है? बेचारी तुम्हारी सेवा में तत्पर तो रहती, तुम्हारे कारण तो अपनी जिंदगानी में तोते लगा ली है अपनी जिंदगानी का सत्यानाश कर लिए तुम्हारे सबके चलते बहकाव में आके। तो तुमको ये बहन नहीं चाहिए हर जन्म में? देखो ये गलत बात है झूठी अंका, मम्मी ये काहे चाहिए। तो मालिक मालकिन आ चुके हैं और हेल्पर भी आ चुके हैं, 2 हेल्पर 2 मालिक मालकिन। इनको बढ़िया अच्छे से एंटरटेन किया जाएगा। अब मम्मी जी का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। हाँ, मम्मी जी को इमोशनल आप देख सकते हैं, मम्मी जी को पापा जी याद आ सकते हैं, मम्मी जी को बहू में कमी याद आ सकती है, मम्मी जी को कुछ और चीज़ें भी याद आ सकती हैं। मम्मी जी क्विक डिसीजन लेंगी अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वो डिसीजन अब आपको देखने बनेंगे। अब क्या भाई हिमाचल वाले घर के पीछे घर बन के रहेगा, या फिर भाई कुछ और है कहानी, आपको पता चलेगा। और हाँ, वो जो दादी वाला घर है, पुराना घर जहाँ बग्गा बग्गी अक्सर जाते हैं,
उसका क्या कहानी है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये रेंटेड हाउस की कहानी आज नहीं तो कल क्लियर ही हो जाएगी। क्यों दीदी, रेंटेड हाउस के बारे में पूरा बता दीजिएगा। हाँ, कहाँ पे रुकी हैं, किस जगह पे है, या फिर यहाँ पर भी कोई मानव हम बन के आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आपने सोलन शिमला में नौटंकी ड्रामा किया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा एड्रेस लीक कर दिया गया, हूँ कितना नौटंकी ड्रामा करी थी। सीढ़ियों पे कोई आ गया था, रिसेप्शन पे कोई आ गया था, याद है ना दोस्तों। तो क्या उस तरह का कोई नौटंकी ड्रामा होगा। वैसे इस बार तो बॉडीगार्ड साथ में है, नोना जीजा थे तब भी, लेकिन तब नौटंकी ड्रामा किया गया था। नोना जीजा के एक घूसे में न जाने सब लोग किधर दूर दूर फिरे पड़ेंगे है। चलिए खैर दोस्तों, आपको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके बताइएगा। भाभी जी को एंट्री नहीं मिली, भाभी जी घर रखा हुए, भाभी जी अभी घूम घाम के तो वहीं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके, अब मम्मी जी का टर्न है। और उसने बोल ही दिया था कि हम लोग का बहुत जल्दी ट्रिप बनने वाला, तो यही ट्रिप है रेंटेड हाउस में सबका टेक केयर करने का। यही ट्रिप है इंडिपेंडेंट का, वो ऐसे ही ट्रिप यूज़ करती है। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।